मैंने जितने भी जो फॉलोअर्स हैं मेरे पास आते हैं, उनसे मैं बात करने के बाद मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं। और वो नतीजा ये है कि जो 90% लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आते हैं, आने के बाद लॉस करते हैं, उनकी एक ही वजह है और वही वजह आज की इस वीडियो में मैं डिस्क्लोज करूंगा। और उसी के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपके पास $50 भी है, $100 भी है, $1000 भी है, तो उसको कैसे ग्रो करना है और आप में लॉस से कैसे बचना है। आज की ये वाली वीडियो जो है पूरी प्रैक्टिकल होने वाली है। मैं बहुत कोशिशों के बाद मैंने ऐसा कंटेंट जो है वो इस तरीके से नहीं बनाया और मैं आज बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डीएम्स, मैं पर्सनली बहुत बात करके उनको समझा के ये सारी चीज़ें बता के बहुत ज़्यादा जो है वो मल्टीपल्स टाइम्स जो है वो यही रिक्वेस्ट आती है। तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाने के बाद जो भी बंदा ऐसा आएगा तो मैं रेफ़र कर सकता हूँ, ये चीज़ समझा सकता हूँ। तो वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और एजुकेशन की वीडियो तो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करूँगा अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता बसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआओं में ऐसे ही याद करते रहे। अच्छा, आज की वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं वो सबसे पहले क्लियर कर दूं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। मैं कोशिश करूंगा कि लंबी ना बनाऊं, लेकिन ये वीडियो लंबी हो सकती है। और इस वीडियो का मकसद आपको जो है वो एजुकेट करना होगा और आपको समझाना होगा कि आपने किस तरीके से प्रॉफिट कमाना है क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट में, और कहीं पर भी आप जो है वो ट्रेडिंग करते हैं तो। और आपने कैपिटल को किस तरीके से ग्रो करना है, कैसे मैनेज करना है, ये चीज़ें बताई जाएंगी। और इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। तो पेशेंस के साथ अपने स्नैक्स ले आइए, कुछ भी जो आप लंबे टाइम तक वीडियो देखने, मूवी देखने के बाद खाते हो, वो चीज़ लेके आएँ। आराम से वीडियो को देखिएगा। अगर अब ये वीडियो समझ नहीं आएगी तो 2 से 3 दफ़ा आप देखेंगे तो वीडियो समझ में आ जाएगी। आज मैं जो यूज़ करने वाला हूँ, गूगल व्हाइट बोर्ड यूज़ करने वाला हूँ, ताकि मैं आप लोगों को ड्राइंग्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊँ। क्योंकि जब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँगा तो आपने एज अ क्लास लेनी है। ऐसे नहीं लेना कि भाई आप सिर्फ देख रहे हो, चीज़ें देखने के बाद जो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो और मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो या दूसरी चीज़ें नोटिफिकेशन देख रहे हो, चैट कर रहे हो, तो इन चीज़ों को आपने नहीं करना। तो चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ, ताकि हम जो है ना चीज़ें समझ सकें। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो अली के पास मैंने 2 कैरेक्टर्स बनाए हैं यहाँ पे, अली, समद। ये दोनों दोस्त समझ लें। अब जो अली है वो बहुत इमोशनल है, ठीक है? इमोशंस हैं उसके अंदर और इमोशंस ये कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है? और जो समद है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है? वो इमोशंस को कहाँ पर ज़ाहिर करना है, कहाँ पर दबाना है, अपने माइंड के ऊपर वो उसका कंट्रोल है। और जो अली है उसका अपने माइंड के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अब ये दोनों क्या प्लान करते हैं? अब ये दोनों प्लान करते हैं ट्रेडिंग करने का। और ट्रेडिंग करने का जब प्लान करते हैं तो क्या होता है कि इनके पास, दोनों के पास 100 है, ठीक है? अब ये प्लान क्या करते हैं दोनों कि यार जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि $1, ठीक है? $1 हम लगाएंगे, $1 हम लगाएंगे और हम लेवरेज जो लेंगे, $1 के साथ जो लेवरेज लेंगे वो होगी हमारी 10x, ठीक है? अब हम 10x के साथ जो है वो हम ट्रेड करेंगे। और फ्यूचर में जब हम 10x के साथ ट्रेड करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा ये गोल होगा कि हम दिन का जो है, दिन का क्या कमाएं, दिन का हम कमाएं सिर्फ और सिर्फ $2, ठीक है? $2 हम कमाएं, ये इसका भी गोल है। और यही गोल जो है $1 इसने भी इन्वेस्ट करना है और उसी के साथ 10x की इसने भी लेवरेज लेनी है, ठीक है? 10x की लेवरेज लेनी है और दिन के आखिर में इसने जो प्रॉफिट लेना है वो इसने भी $2 लेना है, ठीक है? अब दोनों का गोल सेम हो गया और इन्होंने एक चीज़ प्लान की, दोनों ने चीज़ प्लान की कि यार महीने के एंड में, ठीक है, मंथ एंड में हमारा जो $100 है वो उसको 130 बनाना है। अब समद ने भी यही प्लान किया, ठीक है?
और उसी के साथ जो है अली ने भी यही प्लान किया कि हमारा जो गोल है वो महीने के बाद जो 100 डॉलर थे इसको 130 के ऊपर लेके जाना है, ये इनका गोल है, ठीक है। लेकिन दोनों के इमोशंस डिफरेंट है। ये बंदा समत इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है और ये वाला जो बंदा है वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो इमोशंस के साथ ज़्यादा खेलता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि यार सबसे पहले क्या करता है कि यार अली अपनी एक ट्रेड ले लेता है, ठीक है। अब अली अपनी ट्रेड लेता है और ट्रेड लेने के बाद क्या करता है कि $1 लगाता है। अब चार्ट जो है मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ से ये चार्ट ऐसे 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 जा रहा है, फिर से थोड़ा सा डाउन आ गया और उसके बाद वापस से थोड़ा ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब अली ने देखा कि यार ये चार्ट अप मूवमेंट में जा रहा है और अप मूवमेंट में जाने के बाद यहाँ से क्या कर रहा है कि अभी इसने पूरा अपने एनालिसिस भी किए, उसने ठीक ठाक एनालिसिस कर लिए, सपोर्ट्स भी बना ली। यहाँ से उसने क्या किया कि यार ड्रॉ कर लिया, सपोर्ट्स को ड्रॉ कर लिया, उसने यहाँ पर भी सपोर्ट को ड्रॉ कर लिया और यहाँ से उसने रेजिस्टेंस को भी फाइंड कर लिया, ठीक है। अब अली क्या करेगा, अली ये कर रहा है कि यार यहाँ से वो एक ट्रेड लेता है और वो कहता है कि इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर देगा, ठीक है। वो इस तरीके से वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा। जब वो $1 लगा के 10x के साथ लॉन्ग करेगा तो उसके $10 की ट्रेड लगेगी, बाय द वे उसका $1 लगेगा। वो एक्सपेक्ट करेगा कि यार ये जो ट्रेड है ये $2 मुझे प्रॉफिट दे, यानी कि उसका जो माइंडसेट है वो 200% पे उसने कहा कि यार मुझे क्या मिले, 200% प्रॉफिट मिले, ठीक है। अब उसने लॉस का सोचा ही नहीं कि यार लॉस अगर वो 200% लेके जा रहा है तो लॉस कितना होगा, उसने ये चीज़ नहीं सोची। उसने अपना प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर लिया। जब प्रॉफिट कैलकुलेट किया और उसके बाद यहाँ से देख रहा है तो वो ट्रेड कहाँ से ले रहा है, आधे में से ले रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के आधे में से ट्रेड ले रहा है, क्योंकि उसे लगता है, ठीक है, उसे लगता है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगी मार्केट और इस जगह को टच कर देगी और मेरा जो है प्रॉफिट है वो निकल जाएगा। और जब वो ट्रेड लेता है तो मार्केट क्या करती है, मार्केट स्लोली 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 जो है वो डाउन आना स्टार्ट हो जाती है कुछ इस तरीके से। और जब वो देखता है कि उसकी सपोर्ट के ऊपर आ गया है, वो तब क्या कहता है कि यार अभी ये मेरी एंट्री प्राइस पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट पे आ गया वापस से, अब ये ऊपर चला जाएगा। वो देखते देखते उसका लॉस देखता है तो उसका लॉस जो है वो $2 का लॉस हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी जगह पे आते हैं। दूसरी जगह पे ये है कि समद क्या करता है, समद अपना चार्ट देखता है कि यार इस तरीके से ये काम कर रहा है यहाँ पे और ये थोड़ा सा मजीद यहाँ पे नीचे गया, ठीक है। अब समद क्या कर रहा है कि यार कॉइन इस तरीके से मूव कर रहा है, थोड़ा सा ये मूवमेंट दे रहा है, उसकी सपोर्ट यहाँ पर है, ठीक है। कॉइन की सपोर्ट यहाँ पर है, एक सपोर्ट यहाँ पे है और एक रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पे है और कॉइन जो ट्रेड हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। तो अब वो क्या करेगा कि अपना सेटअप लगाएगा, अपने ट्रेंड लाइंस लगाएगा। सारी लगाने के बाद समद क्या करता है कि वेट करता है कि यार दो प्लान्स बनाता है। दो प्लान्स ये बनाता है कि एक तो $1 लगाएगा, ठीक है, वो $1 इन्वेस्टमेंट करेगा 10x के साथ, इस जगह पे वो लॉन्ग करेगा। जब ये आ जाती है यहाँ पर तो वो कहता है कि मैं इसको लॉन्ग करूँगा और प्राइस उसके जो डिज़ायर जगह है वहाँ तक आती है जहाँ से उसने प्लान किया। उसने प्रॉपर प्लान बनाया कि अगर ये यहाँ तक आती है सपोर्ट पे तब मैं एंट्री लूँगा, अदरवाइज मैं वहाँ से आधे में से एंट्री नहीं लूँगा। जब उसकी प्राइस पे आ गई, ठीक है, मार्केट उसकी प्राइस पे आ गई तो उसने एक एंट्री लगाई। उसने पहले देखा कि क्या ये नीचे क्रॉस करेगा, नहीं, थोड़ा सा वेट किया, थोड़ा सा यहाँ पर रेजिस्ट किया, वापस से मार्केट ने अप मूवमेंट बनाया। तो जैसे ही बनाया तो उसने यहाँ से एंट्री ले ली और यहाँ से एंट्री लेने के बाद उसका जो टारगेट था वो यहाँ से ऊपर जाने के बाद पूरा हो गया। और उसके बाद इसने क्या किया कि यार 100% का क्या किया कि इसने 100% का अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया, यानी कि $1 लगाने के बाद $1 इसने निकाल लिए। और उसके बाद क्या किया कि मार्केट में से ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। ये दो ट्रेडें लगी। अब देखें कि समद के अकाउंट के अंदर जो है वो जो डॉलर है वो 101 हो गया
और उसी के साथ अगर अली का देखें तो अली के अकाउंट के अंदर कितने हो गए, अली के अकाउंट के अंदर जो है वो $98 जो है वो बचे। ठीक है, अब यहाँ पर चीज़ आएगी कि अली क्या करेगा, अली थोड़ा सा इमोशनली डैमेज हो गया। अब इमोशनली डैमेज इस तरीके से हो गया कि यार $2 का लॉस हो गया, हमने प्लान किया था $2 कमाएंगे मैंने तो, और मुझे $2 का लॉस हो गया। ये अपने दोस्त को फ़ोन करेगा, उससे पूछेगा कि यार तुम्हारा कितना प्रॉफिट हुआ। वो समझ बोलेगा कि मेरा जो है आज मेरा जो पोर्टफोलियो है वो $100 का हो गया है। अब अली क्या करेगा, अली ये करेगा कि यार मेरा तो $2 का लॉस है। वो यहाँ से हड़बड़ी में क्या करेगा कि एक अंधाधुन कोई भी ट्रेड यहाँ से ओपन करेगा और जैसे ही वो कहेगा कि यार नीचे आया था ना, तो यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, शॉर्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको सेल करता हूँ। बाय द वे मैं सेल लिख देता हूँ। ठीक है, तो उसने क्या किया कि यहाँ से उसको सेल किया। जब इसने सेल किया तो उसने नहीं देखा कि यहाँ पर एक सपोर्ट थी उसकी। ठीक है, यहाँ पर उसकी सपोर्ट थी, उसने यहाँ से सेल किया और सेल करने के बाद उसने जो है अपना स्टॉप लॉस ये ऊपर वाली जगह पे रख दिया। ठीक है, अब जब ये रखा तो क्या हुआ कि मार्केट ने थोड़ा सा उसकी फेवर में क्या किया कि फेवर दी। फेवर देने के बाद मार्केट से वापस जो है उसकी एंट्री प्राइस पे चली गई। एंट्री प्राइस पे जाने के बाद वापस से मार्केट उसके एसएल के पास गई, तो उसने एसएल जो है वो हटाया कि थोड़ा सा वापस से एंट्री प्राइस पे आता है तो मैं एग्जिट कर देता हूँ। और वो थोड़ा सा नीचे आने के बाद वापस से शार्प ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद वो क्या देखता है कि उसने $1 लगाया था और वो $1 लगाने के बाद क्या हुआ कि उसका 500% का कितना 500% का जो है उसका लॉस हो गया। यानी कि $1 लगाने के बाद $5 उसके मज़ीद माइनस हो गए। अब उसका कितना पोर्टफोलियो बच गया, उसका पोर्टफोलियो मेरे भाई जो उसने $7 माइनस किए तो यहाँ से उसका $93 का पोर्टफोलियो बच गया। अब ये एक दिन में देखें कि उसका लॉस कितना हो गया, $7 का उसका लॉस हो गया। अब वो रुकता नहीं है। ठीक है, अब वो रुकता नहीं है क्योंकि समत ने अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट कमा लिया, जितना उसका डिज़ायर था कि यार $100 जो है $100 में से $1 मैंने ऊपर कर लिया है। अब क्या हुआ कि उसके $7 चले गए। ये क्या करेगा, ये एक और प्लान बनाएगा। ये करेगा क्या कि यार कॉइन को उस कॉइन से एग्जिट नहीं करेगा, और उस कॉइन से एग्जिट ना तो मार्केट से एग्जिट करेगा। कॉइन यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है और यहाँ पे जैसे भी जो भी मार्केट यहाँ पे चल रही है वो यहाँ पर आएगा। आने के बाद डिसाइड ये हुआ था कि $1 लगाएगा और 10x के साथ $2 प्रॉफिट करेगा। यहाँ पर उसने 700% का प्रॉफिट जो है वो लॉस कर चुका है। अब ये करेगा कि कहेगा पहले कैलकुलेशन करेगा ऊपर, जहाँ पर मोबाइल में जिस तरीके से यहाँ पर आपको अगर मैं दिखाऊं तो मोबाइल के ऊपर जो है वो चार्ट्स बने होते हैं कुछ। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर कैलकुलेशंस करने के लिए आपके पास टैब होता है। ठीक है, और ये वाला एक टैब होता है जहाँ पर ये मार्केट यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, और उसी के साथ ये यहाँ पर कैलकुलेशन करेगा कि मैं अगर 10 जो है वो डॉलर लगाऊं और 10x के साथ मैं लेवरेज लूँ। ठीक है, 10x के साथ मैं लेवरेज ले लूँ तो मेरा जो है अगर ये कॉइन की प्राइस ऊपर यहाँ पर चली गई, ठीक है, ऊपर फॉर एग्जांपल यार 0.10 सेंट पे चली गई, अभी चल रहा है 9 सेंट पे, 0.9 सेंट पे ये चल रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यार वहाँ पर चली गई तो मुझे $7 भी रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, प्लस मुझे $3 मज़ीद मिल जाएंगे, और ये कितने हो गए, 7 और 3 10। ठीक है, अब $10 मुझे क्या हो गया कि यार मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा $10 का। ठीक है, ये उसने एक प्लान बनाया, कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से उसने लॉन्ग कर दिया। ठीक है, उसने क्या किया, लॉन्ग कर दिया। अब यहाँ से, ठीक है, सॉरी मैं असल में लिखने का आदी नहीं हूँ, तो मेरा पैड जो है वो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली इस वीडियो के लिए नया पैड लिया है जो कंप्यूटर की स्क्रीन के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि उसने जब ये चीज़ की कि यार उसने लॉन्ग किया, और यहाँ से जब मार्केट से उसने एसएल
लगाया ही नहीं, सोचा ही नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आने लग गई। अब जब नीचे आई उसने $10 लगा दिए, और $10 लगाने के बाद वो एक्सपेक्ट करेगा कि यार $10 मुझे वो मिले, और 10x के साथ उसने किया। तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से वापस से 100% का क्या हुआ, 100% का उसका लॉस हो गया, यानी कि $10 का मजीद लॉस हो गया। और वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि यार 100% से नहीं निकल रहा, फिर से कह रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे अपना सिंपली मुझे जाना है कहाँ पर, मुझे इसको लेके जाना है अपना जो स्टार्टिंग एंट्री प्राइस थी, ठीक है, एंट्री प्राइस थी, वहाँ पर जाके इसको जो है ना स्टॉप करना है, ठीक है, यहाँ से उसने स्टॉप करना है। तो ये सोच रहा है, और उसके बाद यहाँ से देखते देखते क्या हो रहा है कि $30 का मजीद उसका जो है लॉस हो जाता है, ठीक है, ओके। यहाँ से $30 का उसका लॉस हो जाता है। अब आ जाता है मेरे भाई अली जो है, अली क्या करता है कि जब $30 का उसका लॉस हो गया, तो अब वो आ जाता है क्या, पैनिक सिचुएशन में, ठीक है। अब क्या होता है, उसको पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि यार ये क्या हो गया, वो रोने लग जाता है, ठीक है। अब समझे इस बात को, वो थोड़ा गुस्से में भी आ जाता है कि यार ये मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या, ठीक है। अब गुस्से में भी आता है कि यार हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो कितने डॉलर्स का लॉस कर चुका है, वो ऑलरेडी अब जो है उसका लॉस हो गया है $37। अब उसका टोटल कैपिटल कितना बचा, उसका टोटल कैपिटल मेरे भाई आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, $63 का यहाँ से उसका कैपिटल बच गया। जहाँ पर समद का $100 में से यहाँ पर उसको $101 हो गया है, वहीं पर अली का क्या हुआ, अली का ये हुआ कि उसका $100 जो है वो $63 रह गया। अब ये क्या करेगा, अब आएगा किसी और कॉइन में स्विच करेगा, स्विच करने के बाद थोड़ा सा वेट करेगा, थोड़ा सा पैनिक में आएगा, थोड़ी ये चीज़ें इधर उधर रिसर्च करेगा, किसी के ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है, किसी के जो ट्रस्टेड नहीं है, जो नया बंदा है, किसी को क्या करेगा, डीएम करेगा, ठीक है, डीएम करेगा कि यार मुझे कोई सिग्नल दे दो, ठीक है, मुझे कोई सिग्नल दे दो, मुझे ये चीज़ें दे दो, मैं आपको 50% पे क्या करता हूँ कि आपको जितना भी प्रॉफिट होगा मैं आपको 50% जो है वो पे कर देता हूँ, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, वो ये करेगा कि यार मैं 50% आपको जो है वो प्रॉफिट शेयर कर दूंगा, और वो इस तरीके से मैसेजेस करता है, और किसी के भी ग्रुप में चला जाता है, कोई भी बंदा उसको एक सिग्नल प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अब क्या करता है, अब उससे पूछेगा कि यार मैं कितने डॉलर लगाऊं, मेरा इतना लॉस हो गया है। आगे से बंदा हो सकता है कि कोई रिस्पॉन्स दे दे कि आपने $10 लगाने हैं, ठीक है, $10 ईच ट्रेड, ठीक है, कि यार आप $10 लगा दो। फॉर एग्जांपल किसी ने बोल दिया कि $10 लगाना है, वो कहता है कि यार मैं $20 लगा सकता हूँ, वो कहता है लगाओ, उसका क्या जाता है, $20 लगाओ, $20 लगाता है। टीपी जब उसकी कैलकुलेशन करता है, टीपी कैलकुलेट करता है, तो जिस बंदे ने उसको ट्रेड दी होती है उसने अपने एनालिसिस किए होते हैं, ठीक है, आपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, ये चीज़ों के हिसाब से कहीं से भी सिग्नल ले लिया, तो वो $20 लगाता है और कहता है कि टीपी अब मुझे $50 मिल जाएगा, ठीक है। टीपी पे ये रिलाई करता है, वो देखता क्या है, यहाँ पर $20 लगाने के बाद 10x के साथ क्या करता है, यहाँ से वो गैम्बलिंग इस तरीके से स्टार्ट होती है। यहाँ से क्या करेगा कि जब उसने ये चीज़ें लगा दी, लगाने के बाद देखेगा मोबाइल पे, पैनिक होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगी मार्केट तो खुश हो जाएगा, नीचे जाएगी फिर रोने लग जाएगा, फिर ऊपर जाएगी, ऐसे ऐसे करते करते जो है वो देखता रहेगा। अब प्रॉफिट उसका यहाँ से जब $20 लगाए तो उसका प्रॉफिट आने लग गया कितना, यहाँ से उसको $25 का प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया। $20 लगाए, उसको $25 प्रॉफिट आ गया, ठीक है, $25 प्रॉफिट आ गया। उसने ट्रेड क्लोज नहीं की, उसने कहा कि मेरा जो लॉस है 37 वो रिकवर हो जाए। अब उसका होता भी है, वो क्या होता है कि यार $37 उसके रिकवर हो जाते हैं। होने के बाद वो ट्रेड क्लोज नहीं करता, क्यों, उसने अपने माइंड में $50 जो है, ये वाला जो
रेशियो है वो बैठा चुका है कि $50 मैं यहाँ से एग्जिट करूँगा। यहाँ से क्या होती है कि ट्रेड मज़ीद नीचे आना स्टार्ट होती है। आने के बाद उसके रह जाते हैं $20। वो कहता है यार अब 37 हो गए ना तो मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। वो 37 नहीं होते, फिर यहाँ से नीचे आ जाता है, फिर 15 रह जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर वो कहता है कि यार हो जाए, ऊपर चला जाए, ऊपर चला जाए। वो वापस जो है $20 हो जाते हैं, अब भी नहीं निकलता। फिर मार्केट वापस से क्रैश कर जाती है। क्रैश करने के बाद वो देखता है कि भाई उसकी जो प्राइस है जहाँ से उसने लॉन्ग किया था, अब वहीं पे मार्केट आ चुकी है, 0-0 हो गया उसका प्रॉफिट, ठीक है, 0-0 हो गया है। तो अब वो वेट करेगा। वेट करने के बाद थोड़ा सा उसको प्रॉफिट शो करेगी, कोई $8 का। $8 का प्रॉफिट शो करने के बाद क्या होगा, उसके बाद वापस से मज़ीद नीचे चली जाएगी। नीचे जाने के बाद वो लॉस करता है, वापस से 200% का लॉस कर देता है, ठीक है। ये एक्चुअली होता है। आप लोग अगर आप लोगों ने ट्रेड की है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। तो अब उसका जो है वो $40 यहाँ से भी जो है वो लॉस हो जाते हैं। अब उसका लॉस जो है वो टोटल हो गया, कितना हो गया, $77 का लॉस हो गया। उसके पोर्टफोलियो में कितने बचे, उसके पोर्टफोलियो में जो है सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन करें तो $23 उसके पोर्टफोलियो में बच गए, ठीक है। $100 से स्टार्ट किया था उसने, प्लान किया था $2 का, $77 का उसने क्या किया, लॉस कर दिया। पोर्टफोलियो उसका बचा $23। अब या तो ये इन कॉइन्स को निकालेगा, इसको $23 को निकालेगा, ठीक है, या तो वो क्या करेगा कि इन्हीं 23 को एक बड़े लेवरेज के साथ, हो सकता है वो 50x हो, ठीक है, हो सकता है वो 100x की लेवरेज ले ले और उसके बाद कुछ अपने हिसाब से प्लान करे। प्रॉफिट को नहीं लेगा, $10 प्रॉफिट आ रहा है वो नहीं लेगा, ठीक है, $10 प्रॉफिट आ रहा है नहीं लेगा, क्योंकि उसके दिमाग में है कि यार 50 लॉस किया था 50 रिकवर करूंगा, 40 लॉस किया था 40 रिकवर करूंगा। ये चीज़ जब ये सारी चीज़ें करता है तो मैसअप बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो अंत तक देखो, आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब जब ये सारी चीज़ें करता है वो, तो इसमें आपने क्या सीखा कि यार अली ने क्या किया। अली ने इतनी सारी कन्फ्यूजन क्रिएट की, इतना सारा कुछ किया, क्यों किया, क्योंकि वो इमोशनल है, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। और जब इमोशन को कंट्रोल नहीं करा तो उसने ये किया कि यार रिकवर करना है। अब उसने रिकवर भी नहीं हुआ और उसका टोटल जो है वो सारा कुछ इसका क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। अब आप ये चीज़ समझ गए। उसने अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया। बनिस्बत यहाँ पर आप देखें तो समद ने क्या किया था, $2 उसको चाहिए थे, उसका टारगेट था। $1 निकला, उसने ट्रेड बंद कर दी, छोड़ दिया। उसने नेक्स्ट डे के लिए प्लान किया कि नेक्स्ट डे हम जो है वो प्लान करेंगे, अगर मुझे अच्छी ट्रेड मिली तो यहाँ से जो है वो कल मैं $2 कमा लूँगा, और अगर $2 कमा लिए तो मेरे पास जो हो 100 कितने हो जाएंगे, $3 हो जाएंगे। और महीने के एंड में उसने प्लान ही किया है कि यार मुझे जो है वो $130 चाहिए। अगर वो 130 नहीं भी बनते तो वो क्या है कि समझ जो है वो 120 पे भी खुश है और समझ जो है वो 115 पे भी खुश है। लेकिन ये बंदा यहाँ से ट्रेडिंग लॉस करने के बाद जो वो चला जाता है, परेशान हो जाता है, दिमाग उसका ख़राब हो जाता है, वो चला जाता है। और समद क्या करता है, अपना डिसिप्लिन को फॉलो करता है, मार्केट के सेंटीमेंट्स अपने आप को मजबूत करता है, और उसी के साथ $1 लगाना था, बेशक मार्केट से लॉस हो जाए, एक ट्रेड लॉस हो जाए, 50 सेंट लॉस हो जाते हैं, 0.50 सेंट जो है वो उसके लॉस हो जाते हैं, तो वो मार्केट से एग्जिट कर देता है। 80 सेंट उसको प्रॉफिट मिलता है, 0.80 सेंट उसको प्रॉफिट मिलता है, तो वो मार्केट से एग्जिट करता है, दूसरी ट्रेड देखने की कोशिश करता है। अब आए कि जब समझ जो है, समद अपने इस पोर्टफोलियो को, $100 के पोर्टफोलियो को क्या करता है कि जब वो देखता है कि यार उसने $100 लगाए थे, ठीक है, $100 के पोर्टफोलियो को क्या किया कि यार उसने 5 महीनों के बाद देखता क्या है कि उसने क्या किया, सबसे पहले तो 5 महीने उसने वेट किया, ठीक है। अब 5 महीने यहाँ पर 1 2 3, मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें
मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप जो है ना अच्छे तरीके से समझ जाएं ताकि आपको मज़ा आ जाए, ठीक है। लो, ये चीज़ें सही नहीं बनी बट ठीक है, ओके। अब उसका फर्स्ट मंथ का जो है वो प्रॉफिट यहाँ पर मान लेते हैं कि उसके पहले महीने का $20 उसने किया। सेकंड मंथ उसने क्या किया कि इसको भी ऐड करने के बाद सेकंड मंथ उसका प्रॉफिट हो गया $180। एंड सेकंड थर्ड मंथ उसका क्या हो गया कि $220 उसका प्रॉफिट हो गया। एंड फोर्थ मंथ में वही $100 को फोर्थ मंथ में जो है वो लेके चला जाता है $300 पे। और उसके बाद क्या करता है कि अपने 5 मंथ के बाद उसके पास कितने हो जाते हैं, 5 मंथ के बाद उसके बाद हो जाते हैं $400, ठीक है। डिसिप्लिन के साथ चला, उसने $100 को 5 महीने के बाद जो है 1,20,000 बना लिया। और बनाने के बाद अब वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि यार उसने दिन का $400 से, ठीक है, $400 से उसने दिन का क्या किया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ दिन का $5 ही प्रॉफिट चाहिए। और $5 उसने ये कहा कि यार मुझे सिर्फ $5 प्रॉफिट चाहिए। और वो डेली $3 भी निकाल रहा है, $4 भी निकाल रहा है, कभी माइनस भी कर रहा है तो $2 माइनस कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ करते करते वो अपने 2 से 3 साल के बाद, ठीक है, 2 to 3 ईयर्स के बाद जो है उसका पोर्टफोलियो कितना हो जाएगा, उसका पोर्टफोलियो हो जाता है $5,000, ठीक है। $5,000 का उसका पोर्टफोलियो हो जाता है। और उसी के साथ आप यहाँ पर देखें तो जो अली था उसका पोर्टफोलियो ज़ीरो हो गया। डिसिप्लिन का ख्याल जिसने नहीं किया उसका यही सत्यानाश होता है। तो अब आप इस चीज़ से क्या सीखें, आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं अब आपको बताऊं कि मैंने इतना जो खिचड़ी आपको यहाँ पर पका के दी है, इतनी सारी जो चीज़ें पका के दी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट बनाने की नहीं है। अब आपने जहन पे जोर डालना है थोड़ा, और ये मुझे बताने की कोशिश करनी है कि भाई आप क्या सीखे। मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने आपको क्या सिखाने की कोशिश की है। और मुझे अब जो कंटेंट जो वीडियो में मैंने डिस्क्राइब करना था वो क्या करना था, मैं अब आप लोगों को वो चीज़ जो है वो बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ मेरे भाई कि आप लोगों ने डिसिप्लिन फॉलो करना है अली की तरह, ठीक है। अली की तरह आपने क्या है, इमोशन से काम नहीं लेना। जब लॉस हो रहा होता है आपने स्टिक रहना है एक प्लान के ऊपर कि $1 लगाना है तो $1 ही लगाना है, $2 लगाने हैं तो $2 लगाने हैं। लेवरेज 5x चाहिए तो 5x, 10x चाहिए तो 10x, ठीक है। और उसी के साथ अपनी ट्रेड को बार बार मत देखो, अपनी ट्रेड को बार बार आंखें फाड़ फाड़ के जो है आपने क्या करना है, नहीं देखना कि यार ट्रेड कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही। आपने ये चीज़ नहीं देखनी, आपने प्रॉपर एनालिसिस करने हैं। इमोशंस को बीच में से क्या करना है, कट करना है। और प्राइस एक्शन और जहाँ से बनती है ट्रेड वहाँ से उठाओ, आधे में से नहीं उठानी। इमोशंस को कंट्रोल करो। अगर आपके पास पैसा आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने महीने का $100 के साथ क्या करना था, $100 के साथ आपने उसको 130 बनाना था। आपने 5 दिन में क्या किया, 130 बना लिया। उसके बाद आप कर रहे हो कि यार नहीं ऐसे चलूँगा तो मैं तो एक महीने में 300 बना लूँगा। जब ये बोलोगे 300 बना लूँगा तो फिर आप जो है ना इसको भी क्या करोगे कि 0 कर दोगे। और अगर आप ये नहीं बोलोगे 300 करूँगा, 130 बना लिए 5 दिन में, तो फिर भी आप अपने उस ट्रेड पे, उस जो लॉजिक था आपका, जो डिसिप्लिन था, $1 लगाओ, ठीक है। $1 लगाओ, यहाँ पे 10x की लेवरेज लो, ठीक है। और अपना जो पोर्टफोलियो वो ग्रो करते रहो। तो इस तरीके से आपने ग्रो करना है। यहाँ पर मैं रिसर्च भी कर रहा था ये चीज़ें जब वीडियो में समझाने के लिए, तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि यार गूगल मीट का मैं यहाँ पर गूगल से चैट जीपीटी नहीं, गूगल से मैंने जेमिनाई से पूछा। आप यहाँ पर स्क्रीन पे अगर देख पा रहे हैं तो जेमिनाई से पूछा कि यार अब मुझे ये बताओ मेरे भाई कि ये देखो, मैंने उसको बोला कि यार बिगिनर ट्रेडर क्या गलतियाँ करता है। बिगिनर ट्रेडर को क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए मैं आपको वो बता रहा हूँ। सबसे पहले फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि मार्केट को भागता देख कर जो है वो प्लान के बिना प्लान के जो है ना ट्रेड ले लेता है।
मार्केट ऊपर जा रही है, ओए होए भाग जाएगी मार्केट, मार्केट तो गर्क हो जाएगी, उसने ट्रेड ले ली, ठीक है, और मार्केट उसके अगेंस्ट चली गई, ठीक है। रिवेंज ट्रेडिंग आपने क्या नहीं करना, जब लॉस होता है ना, आप लोग ये होता है कि लॉस होता है तो उसे जो है वो वापस पाने के लिए, ठीक है, गुस्से में आ जाता है, गुस्से में आने के बाद जो है ना वो गलत ट्रेडें ले लेता है, ठीक है। अब जब उसका लॉस होता है, ठीक है, तो फ़ौरन वापस बुलाना है उसने कि यार अब ये लॉस होगा, ये रिकवर, जैसे मैंने अली की एग्जांपल दी थी कि $1 लॉस हुआ, समद का $1 प्रॉफिट हुआ, उसका $2 लॉस हुआ, और उसके बाद जो है ना वो $2 रिकवर करने के चक्कर में वो $7 लॉस कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पर जल्दी से जो है ना वापस से लाने के लिए क्या करता है कि रिवेंज ट्रेडिंग करता है और गुस्से में आता है, ठीक है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट करता ही नहीं है, यानी कि एक ही ट्रेड में अपना सारा अकाउंट रिस्क पर लगा देना, एक ट्रेड में सारा अकाउंट रिस्क पर लगा दिया, कोई रिस्क मैनेजमेंट की ही नहीं, ठीक है। उसी के साथ लॉस से डरना, यानी कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि यार जो अली है उसने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता गया कि स्टॉप लॉस ऊपर ट्रेल करने की बजाय नीचे के बड़ा आ जाए कोई बात नहीं, जैसे प्रॉफिट को ट्रेल करते हैं वैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल किया कि भाई स्टॉप लॉस जो है वो इस उम्मीद में कि यार वापस से एंट्री प्राइस पे आ जाएगा, वापस से प्रॉफिट की तरफ चला जाएगा, ये खिचड़ी पकाते पकाते जो है ना वो लॉस कर देता है, ठीक है। स्ट्रैटेजी चेंज करना, यानी कि हर रोज़ नया या हर ट्रेड में नया तरीका आजमाना कि यार इस तरीके से चले, हम $1 का प्लान था वो कैंसिल हो गया, $5 लगा लिए, वो कैंसिल हो गया, $10 लगा लिए, प्लान कैंसिल, चीज़ें कैंसिल, ये करने से उसका लॉस हो जाता है। क्या नहीं कर, अच्छा क्या करना चाहिए, सही तरीका क्या है, एक्सपर्ट ट्रेडर क्या करता है, मार्केट के पीछे नहीं भागता, ठीक है, इंतज़ार करता है, अपना सेटअप बनाता है, इंतज़ार करता है, इंतज़ार करने के बाद जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। 30 मिनट की हो गई ये वीडियो, 31 मिनट की, सॉरी फॉर दैट, मैंने कहा था थोड़ी सी लंबी बनेगी। अच्छा ठीक है, वो क्या करता है कि लॉस को, ठीक है, एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टिंग लॉस, यानी कि यार लॉस को एक्सेप्ट करता है। बिजनेस में ऐसा होता है, बिजनेस का हिस्सा समझता है कि लॉस हो गया, दिमाग नहीं ख़राब करता, यहाँ पर ये पढ़ो, ठीक है, कि दिमाग नहीं ख़राब करता, ठीक है। स्ट्रिक्ट रहता है, रिस्क मैनेजमेंट करता है, स्ट्रिक्ट रहता है कि यार हर ट्रेड में सिर्फ जो रिस्क मैनेजमेंट करता है ना वो हर ट्रेड में अपना 1%, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 से 2% का ही रिस्क लेता है। जैसे उसने $1 का लगाया ट्रेड और $1 पे अगर लॉस हो गया तो निकल गया, उसके बाद नहीं आया मार्केट में, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से वो ट्रेड करनी चाहिए एक्सपर्ट ट्रेडर जैसे। और उसी के साथ जो है अब जो गलतियाँ हो गई हैं उनको नोट करके लिख के वो दोबारा ना हो, उनसे सीखने की कोशिश करता है, ठीक है, सीखने की कोशिश करता है, पैसे पर फोकस नहीं करता, ठीक है, पैसे पर फोकस नहीं करता। जैसे मैंने आपको अली की एग्जांपल दी थी यहाँ पर कि यार अली क्या कर रहा है, अली $10 की ट्रेड लगा के कहता है कि मुझे जो है वो $25 आ जाएं, $37 आ जाएं, मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर दी जिस तरीके से। तो वो ये चीज़ नहीं करता, वो क्या कर रहा है कि पैसे को नहीं देखता, बस सही फैसला लेता है कि यार जहाँ पर ट्रेड या जिस प्लान के ऊपर स्ट्रिक्ट है वो, जितना उसको पैसा चाहिए, जितना उसको प्रॉफिट चाहिए, उससे ज़्यादा लेने की कोशिश नहीं करता, ग्रीड में नहीं आता, ठीक है। तो अगर आप लोग इस तरीके से आप चलोगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे, तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो को $100 से $5,000, $10,000 तक भी लेके जा सकते हो, लेकिन इमोशंस को साइड में रखना है। ट्रेडिंग अगर करोगे, इस तरीके से करोगे तो ये एक बोरिंग प्रोसेस है। जब बोरिंग प्रोसेस क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ, जब आपके पास $10,000, $5,000 हो जाएंगे, आप एक ट्रेड $50 की भी खोलोगे, $100 की भी खोलोगे, तो आपको तब मज़ा आने लग जाएगा। क्यों? एक ही ट्रेड में $10 आ रहा है, $20 आ रहा है, $50 आ रहे हैं, ठीक है, और आप खुश हो रहे हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको बोरिंग लगेगा मेरे भाई कि यार $1, $2, $3, ठीक है, या 50 सेंट, ये आपको बोरियत से 2-3 साल अगर आप इस बोरियत को महसूस करके इसको, ये चीज़ों को जो है ना वो देखोगे कि भाई ठीक है, कि एक्सेप्ट कर लोगे इस बोरियत को, तो आपको क्रिप्टो से, स्टॉक मार्केट से कमाने से जो है ना कोई भी बंदा नहीं रोक सकता। ये मेरी एक गारंटी है। इन चीज़ों को बेशक जो है स्क्रीनशॉट ले लो, आपने क्या करना है ये स्क्रीनशॉट ले लो,
ठीक है। और उसी के साथ क्या नहीं करना, गलतियाँ, ये गलतियाँ आपने नहीं करनी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। यार वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अपने कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा, आपको ऐसे ट्यूटोरियल्स देखना है या नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। गला सूख गया मेरे भाई आपको समझाते समझाते। अगर समझ नहीं आया तो भी मुझे बताओ कि इससे भी आसान तरीका लेके आओ, कुछ ऐसा लेके आओ जिससे आप समझ सकते हैं। तो अगर आपको समझ नहीं, 2 दफ़ा देख लो। अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर आप जो है मुझे कमेंट कर दो कि यार शैडो भाई कुछ अलग तरीके कार बताएं, कुछ सिंपल और बताएं, तो मैं इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में बेसिकली जो है मैंने आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है, एक टीचिंग करने की कोशिश की है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैसी चीज़ें लग गई हैं, लेकिन अगर आप 1-2 दफ़ा वीडियो देखोगे तो इंशाल्लाह आप समझ जाओगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।